नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। हम आज मौजूद हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में और हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सतवीर सिंह गोसाल जी और फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर विशाल और डॉक्टर साहब से हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं किसानों की चुनौतियों पर। चुनौती चाहे मौसम की हो, चुनौती मशीनरी की यानी टेक्नोलॉजी की हो, चुनौती मार्केटिंग की हो, किसान आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा जिस चुनौती का सामना कर रहा है वो है मौसम की। तो इसके मौसम के बारे में भी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आज के मौजूदा हालात में जो किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और उनका सॉल्यूशन वो क्या है। डॉक्टर साहब, किसान जो आज चुनौतियों का सामना कर रहा है खेती में, खेती यानी कि जो उसने खेत की जुताई करी, वहाँ फसल तैयार हुई, उसको मार्केट तक ले जाने तक, बेचने तक, उसका दाम मिलने तक, वो चुनौतियाँ क्या हैं किसान के सामने आज? यस, इसमें ऐसा है जो आजकल प्रोडक्शन है, बहुत सारी जो फसलें हमारी प्रोडक्शन अश्योर्ड है। तो जो यूनिवर्सिटी सीड दे रही है, टेक्नोलॉजी दे रही है, क्लाइमेट है हमारा, सो फार्मर्स को ये होता है कि ये चीज़ अगर मैंने लगाई है ये प्रोड्यूस हो जाएगी, उसको अश्योर्ड है अनटिल अनलेस कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है। तो प्रोडक्शन इज़ नॉट ए प्रॉब्लम इन पंजाब। लोग कहते हैं अगर सोना गाना हम वो भी गा देंगे खेत में, पर प्रॉब्लम है मार्केटिंग, जहाँ पे उनको दिक्कत आती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जो पेरिशेबल हैं, जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, या तो उसमें स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, हम उसको 1 महीना स्टोर कर लें। तो अगर स्टोरेज हम कर लेंगे तो उसके बाद मार्केट, जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है पंजाब में जो किन्नू है, ये नंबर 1 फ्रूट है इंडिया में। सबसे ज़्यादा किन्नू पंजाब में प्रोड्यूस होता। ये जब फील्ड में आता है और मार्केट में आता, वो जनवरी के महीने में आता। जनवरी में बहुत ठंडा होता, लोग की इसका जूस ठंड में कम पीते हैं, चाय पीते हैं हम ज़्यादा। तो उसका जो रेट है वो 10 रुपये 12 रुपये किलो रह जाता। तो उसकी एक्सपोर्ट कोई नहीं हो रही। दूसरी स्टेट्स में भी कंपटीशन बहुत है, संतरा आ जाता नागपुर वाला। तो अगर हम कोई उसको स्टोरेज फैसिलिटी कर लें, 1 महीने के लिए भी हम उसको स्टोर कर लेना, फिर फरवरी में मार्च में गर्मी आ जाती है, फिर उसकी डिमांड बढ़ती है जूस के लिए। तो उनको रेट जो 10 रुपये मिल रहा है, 15 रुपये मिल रहा है, वो 30-40 रुपये मिल जाएगा। सो वी नीड स्टोरेज फैसिलिटीज़, वो होना चाहिए। आजकल तो सोलर सिस्टम भी लग रहे हैं, सोलर के साथ कूलिंग लग जाती है। बिजली के साथ जब कूलिंग करते हैं ना कोल्ड स्टोर में, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बिजली महंगी है। अगर हम उसको सोलर पे कन्वर्ट करते हैं, सोलर कूलर बन जाएं, तो उसके लिए एक बार गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे कि यस वी विल गिव यू दी सब्सिडी। जो लोग सोलर कूलर लगाना चाहते हैं, कोल्ड स्टोर बनाना चाहते हैं, एक बार हम गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दे तो एक बार लग गया, वो 20 साल 25 साल उसकी लाइफ चलती रहती है। ये फैसिलिटी होनी बहुत चाहिए जो है। डॉक्टर साहब, सोलर कूलर छोटे कोल्ड स्टोरेज के साथ पॉसिबल है? क्योंकि किसान अगर अपना कोल्ड स्टोरेज बनाएगा तो वो एक छोटा ही होगा, बहुत बड़ा हर किसान नहीं बना सकता। वो तो देखो बड़ा वही है अभी। किसान जो हैं उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत होनी चाहिए इस लेवल पे। गवर्नमेंट शुड जंप इनटू कि हम सब्सिडी देंगे आपको, आप लगाइए। कुछ सोसाइटी लेवल पे, जैसे आप बात बोल कर रहे हो, गांव लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे बड़े कोल्ड स्टोर बन जाएं जिसमें एक गांव के प्रोड्यूसर ही वहाँ पे आ जाए। उसके लिए गवर्नमेंट को जंप इन करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है बहुत। पर्टिकुलरली ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं, जो हमारा डाटा है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मोर देन 20% वो वेस्ट हो रहे हैं। फार्मर बेचारा प्रोड्यूस कर रहा है, उसने सीड की कीमत दी है, फर्टिलाइज़र की कीमत दी है, पानी लगाए हैं, खादें डाली हैं, पर उसमें लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, तो वो वेस्ट हो रहा है। अगर मार्केट में ले आता सो गलत इज ए प्रॉब्लम। जैसे आज पीछे हमारा जो फरवरी का महीना था, तो हम जो आलू थे, आलू यहाँ पे हार्वेस्ट करते हैं फरवरी मार्च में। तो उस वक्त जो दाम मिल रहा था फार्मर को, वो था 4 रुपये 5 रुपये पर केजी। तो उसके बाद उसी दिन मार्केट में जो है 30 रुपये आलू बिक रहा था। जिस फार्मर ने वो प्रोड्यूस किया, जिसने सीड लगाया, लेबर लगाई, केमिकल लगाए, पानी लगाया,
तो वो तो बेचारा 4 रुपये 5 रुपये कमा रहा है, तो उसी दिन मार्केट में वो 30 रुपये है। सो जो मिडल मैन है ना, तो वो जो किसान को जाना चाहिए, प्रोड्यूसर को, वो मिडल मैन उससे ज़्यादा कमा रहा है। ये सिस्टम भी गवर्नमेंट पॉलिसी में आना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं जो किसान हैं, फॉरेन कंट्री में ये कंसेप्ट आ गया, ऑस्ट्रेलिया में हम जो आगे बताएंगे कि जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर हैं, उसमें जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर दी लोगों ने कि हमने इनको बचाना है। अगर हम गवर्नमेंट जंप इन नहीं करेगी, जो बहुत बड़े बड़े मतलब मार्केटिंग का सिस्टम आ रहा है, बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं, छोटे किसान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अब उनको ये क्या कर रहे हैं, यूएसए में भी तो ऑस्ट्रेलिया में भी उनको ऐसा किया, लोगों को अवेयरनेस है। वो कहते फर्स्ट यू शुड बाई द प्रोड्यूस ऑफ द लोकल फार्मर। अगर उसके पास नहीं है ना, देन इम्पोर्टेड यूज़ करो। अरे ऐसे भी जैसे यहाँ पे है, पंजाब में हर तरह का फ्रूट आ रहा है हर सीज़न में। एप्पल अमेरिका से भी आ रहा है, फिजी से आ रहा है, तो इवन जापानीज़ भी आ रहा है, हमारा लोकल भी होता है। तो उस लोगों में अवेयरनेस है। ऑस्ट्रेलिया में भी वो कहते अगर जैसे मार्केट में इंपोर्टेड फ्रूट है, उसकी कीमत सपोज करो एप्पल है 250 रुपये है, तो अगर लोकल प्रोड्यूस जो है उसकी 300 भी होगी। लोगों को ये पता है कि पहले हमने जो 300 हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसको लेंगे, ताकि हमने अपने फार्मर का भी फ़ायदा करना, उसको बचाना हमना है। तो अगर उसके पास नहीं है, देन वी शुड गो टू द इम्पोर्टेड वन। वो भी कंसेप्ट हमें डेवलप करना होगा। सो ये बहुत मार्केटिंग जो है ना, एक जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल्स हैं, जो फार्मर बेचारे को पता नहीं। अगर हमने किन्नौ पंजाब में प्रोड्यूस किया, पोटैटो प्रोड्यूस किया, दिल्ली में क्या रेट है, बॉम्बे में क्या रेट है, कलकत्ता में क्या रेट है, उनके सपोर्टिंग जी सपोर्ट चाहिए। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल्स आजकल तो सारा नेट पे है, तो एजेंसी शुड बी देयर, जैसे हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो दे शुड लाइक टेल द फार्मर्स कि आपकी जो प्रोड्यूस कर रहे हो इसका जो भाव मिलेगा आपको, दिल्ली में ये मिलेगा, बॉम्बे में ये मिलेगा। उसकी जो सप्लाई चेन है वो बननी चाहिए, ताकि मार्केटिंग जो है अच्छे दाम मिल सकें। डॉक्टर साहब, आपने ये जो बात बताई कि पहले छोटे फार्मर को हमें बचाना होगा। बेशक मार्केट में इंपोर्टेड फ्रूट मौजूद है, अगर उसका दाम कम भी है तब भी थोड़ा सा महंगा फ्रूट हमें अपना लोकल परचेज़ करना पड़ेगा, जिससे हमारा फार्मर बचे। तो इसके लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? आप कैसे सोचते हैं कि गवर्नमेंट को इसमें कोई पॉलिसी लानी पड़ेगी या आम पब्लिक को आगे आना होगा? इसमें तो ज़्यादा जो मेरे खुद जो जानने वाले ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, हमारे पंजाबी हैं, वो कहते हैं जो स्कूल लेवल में बच्चा पढ़ रहा है ना, उसको भी इसका पता है। उनके जो बच्चे हैं ना, वो अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं, दे गो टू दो शॉप्स विच आर ओन्ड बाय द फार्मर्स। उनको अवेयरनेस है किया कि पहले हमने इनसे लेना, एक तो हमारा कंट्री का अपना प्रोडक्ट है, होममेड है, तो उसके बाद जो फार्मर बना रहा है, अगर वो ये भी कहते हैं कि उस फार्मर से वो चीज़ परचेज करेंगे, वो पैसा भी हमारे कंट्री में रहेगा। अगर मल्टीनेशनल से लोगे तो हमारा पैसा जो है वो मल्टीनेशनल लेवल में आगे जाएगा बाहर। वो उनको समझाते हैं एक हमारा प्रोडक्ट है, इसमें फार्मर बचेगा, ये रिलेटिवली फ्रेश भी होगा। जो इंपोर्ट हो रहा है, एप्पल आ रहा है, कितने दिन में आता है यहाँ पे, बाई शिप ही आते हैं सारा कुछ। हमारा जो प्रोडक्ट है इट्स ए फ्रेश वन। वो ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, अवेयरनेस उसकी वो करवाते हैं। सो उनके ब्लड में आ गया ये। ऐसे ही हमें कल बताया यूएसए से फार्मर आए हुए थे, कहते हमारे में भी यही है। ऐसा नहीं कि यूएसए में बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं वहाँ पे ऐसे फार्मर हैं जिसके पास 70,000 एकड़्स, 10,000 एकड़्स, 8,000 एकड़्स आपने मिले होंगे। हमारे पंजाबी फार्मर वहाँ पे बहुत हैं। कोई पोटैटो किंग है, कोई सौगी का किंग है, कोई बादामा का किंग है, कोई ब्लूबेरी का किंग है। कहते ऐसा भी नहीं है, वहाँ पे छोटे फार्मर भी हैं जो 2 एकड़ वाले, 3 एकड़ वाले भी हैं। अब वहाँ पे भी ये अवेयरनेस होगी, फर्स्ट वी शुड बाई द फार्म प्रोड्यूस, फ्रेश फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स। उसको हमने बचाना है। ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें अवेयरनेस जो है पब्लिक की है। तो पब्लिक अवेयरनेस हो, फिर वो प्रॉपर, जैसे आज हमारे पास फार्मर मेरे पास हम मीटिंग कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम अपना किसान बाज़ार, फार्मर्स बाज़ार लगाएं, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करे। दे शुड गिव अस अ प्लेस, कहाँ पे बाज़ार लगाएं जहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो।
अवेयरनेस क्रिएट करें सिटी में कि यहाँ पे इस दिन ये फार्मर बाज़ार लगता है, उनको पता होना चाहिए। उसमें कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट दैट वन। छोटी छोटी बातें हैं ये। तो यहाँ पे भी पंजाब में अगर ये अवेयरनेस हो जाए, आपके जैसे चैनल हैं ये ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर दें। उस पर भी हम आएंगे डॉक्टर साहब। आपके जो चैनल बहुत लोग सुनते हैं यहाँ पे पंजाब में, उसमें बहुत असर होता है उसका। तो ये थे हमारे साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सतवीर कौसाल साहब, जिन्होंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, अगर हम किसानों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, उस रिसर्च से नहीं जोड़ेंगे, तो फिर हमें फीडबैक कैसे मिलेंगे, हम किसानों की परेशानियों को कैसे समझेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने मार्केटिंग को लेकर जो किसानों की परेशानी आ रही है उसके बारे में भी चर्चा की, और बहुत सारी सलाह और सुझाव जो हैं वो किसानों के लिए दिए। तो इसी तरह के और जानकारी के लिए आप देखते रहें किसान तक।